हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट पेपर लीक को लेकर के लेवल 2 की जो परीक्षा थी उसको निरस्त कर दिया गया और लेवल 1 की परीक्षा को फिलहाल क्लीन चिट दे दी गई है। तो दोस्तों, कल विधानसभा के अंदर रीट का मामला गूंजा और सीबीआई से जांच की मांग की गई। तो दोस्तों, कल की जितनी भी खबरें थी रीट से संबंधित उन सबको हम देखेंगे। उसके अलावा कल आपको पता होगा, बेरोजगार एकीकृत संघ के जो नेता हैं उपेंद्र यादव जी, कल उन्होंने 22 गोदाम पर कल अपना घेराव किया था विधानसभा का। तो उन्होंने कल अपनी मांगे मनवाई और कुछ के रिजल्ट भी आए। काफ़ी पॉजिटिव उनका आंदोलन रहा। काफ़ी अच्छे उन्होंने बेरोजगारों के लिए दोस्त भाई संघर्ष किए। तो उसको लेकर के दोस्तों आज बात करेंगे। तो पहले एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे कल विधानसभा थी और यहाँ पे सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की थी। ठीक है। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा में बुधवार को रीट मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ काली पट्टी बांधकर हाथों में बैनर लेकर सदन में पहुंचा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और इस दौरान सवा घंटे तक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ सभी भाजपा विधायक काली पट्टी बांधकर हाथों में बैनर के लिए खड़े रहे। विपक्ष की राज्यपाल से अपील थी कि वे सरकार को रीट मामले की जांच सीबीआई से करवाने के निर्देश दें। अभिभाषण शुरू होते ही आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने इस मांग को लेकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। आरएलपी के तीनों विधायक 11:05 बजे वैल में आ गए। बेनीवाल ने जारी रखा। 11:15 आरएलपी ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने 2 बार विपक्ष को टोका कि आप सभी बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। सीएम अशोक गहलोत के कहने पर भी एक बार सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी विपक्ष के विधायकों को बैठने को कहा। पूरे अभिभाषण के दौरान गहलोत सहित पूरे सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाई। ठीक है, ये वाली चीज़ है। एक विपक्ष ने लगाए नारे, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाती तेरे बाड़े में। ठीक है। तो भाजपा विधायकों ने अभिभाषण के दौरान सदन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अभिभाषण समाप्त होते ही उपनेता प्रतिपक्ष राजनेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित सभी ने सर नारे लगाकर रीट मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई। वहीं एक नारा, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाती तेरे बाड़े में के जरिए विपक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। शिक्षक पर डमी अभ्यर्थी बिठाने का आरोप। तो जालौर के करड़ा थाना क्षेत्र में रीट के दौरान डमी अभ्यर्थी बिठाने की एवज में रुपए हटने का परिवाद पेश हुआ है। शिकायतकर्ता पिता ने पुत्र की जगह डमी कैंडिडेट द्वारा अध्यापक विकास कुमार से 16 लाख रुपए के सौदे का हवाला किया है। ठीक है। ये गहलोत जी ने ये और ऊंची उठाओ तख्तियाँ, मतलब ये थोड़ा दोस्तों, मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा लेकिन पढ़ सकते हैं। एक कल थोड़ी हंसी मजाक की इन्होंने, पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम ने। गहलोत बोल रहे कि आप मेरे हाथों की लकीरें देखो कितनी लंबी है। राजे बोले कम तो मेरे हाथों की भी नहीं है, आप भी देख लो। तो सही बात है, एक बार सरकार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये आपस में थोड़ी इन्होंने वो कहा। इसी बीच प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजे से कहा, मैडम आपने वजन कम किया है, विपक्ष को आपसे और सत्ता पक्ष को गहलोत साहब से फिट रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस तरह के थोड़े हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन बेरोजगारों का दर्द किसको नहीं दिख रहा है, ये सबसे सोचने वाली बात है। खैर, हम कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में। सरकार के अपने अपने मंतव्य हैं, वो किस प्रकार अपनी जो जाहिर है अपना खुशी हो चाहे दुख हो, वो किस प्रकार जाहिर करती है, वो उनका मानना है। इसके बाद दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये देखिए। सड़क पर जुटे बेरोजगार, रीट की सीबीआई से जांच की मांग। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले बुधवार को बेरोजगार 22 गोदाम पर पड़ाव स्थल पर एकत्रित हुए बेरोजगारों ने रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने, नकल विरोधी सख्त कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि रीट का पेपर लीक हुआ, जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ सामने आई है। इसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं खबरें। हाँ, एक ये रीट कोट कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अब रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। इससे पहले रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल थी। ठीक है। एक रीट के एसओजी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, रीट के एसओजी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मुझ पर कई नेताओं ने आरोप लगाए। ठीक है। इसके बाद विधानसभा में सरकार की बखिया उधेड़ने का काम बीजेपी करेगी। ठीक है। एक ये मैं किरोड़ी लाल मीणा सांसद ने कहा है, जो कि सांसद है, राज्यसभा सांसद। इन्होंने कहा है, मैं एसओजी दफ्तर जाऊंगा और अधिकारियों से कहूंगा मेरी जांच की जाए। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल में डाला जाए। वैसे किरोड़ी जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने वास्तव में सच्चाई को सामने लाने के लिए बहुत, मतलब इनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी इस बात के लिए कि जो सरकार झुक नहीं रही थी, इन्होंने अपने, मतलब एक, जो काम शायद मेरे को लगता है एसओजी भी नहीं कर पाई ना, उससे जुड़ी हुआ काम तो इन्होंने किया है लेकर के
कहाँ से तथ्य निकाले, क्या किया पता नहीं, लेकिन जो भी है बिल्कुल एक तरीके से अप टू डेट न्यूज़ थी इनकी। इसके बाद देखते हैं आगे। तो दोस्तों एक राजस्थान पत्रिका में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। वैसे मैं कभी ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ लेकिन कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन आज ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलिए इस प्रसंग पर भी थोड़ी चर्चा की जाए कि एक में लगे दाग तो दूसरी को क्लीन चिट कैसे। पक्ष विपक्ष की अलग अलग राह की जांचों आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं, जबकि आमजन हकीकत से अनजान। आपको पता है दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई लेवल 2 के अंदर यदि रद्द हुई है, उसमें चीटिंग हुई, तो लेवल 1 को क्लीन चिट कैसे दे दी गई। देखिए पूरी बात समझिए। रीट लेवल 2 आखिरकार रद्द हो गई, जबकि रीट लेवल 1 यथावत रखी गई है। दोनों परीक्षा एक ही दिन हुई, दोनों एक पेपर एक ही जगह रखे गए, परीक्षा करवाने वाले कर्मचारी भी एक ही थे। तो दो और दोनों परीक्षाएं कराने के बावजूद सर भी एक ही थे, जिम्मेदार भी एक ही थे, मतलब करवाने के जिम्मेदार। इन तमाम समानताओं के बावजूद सरकार ने माना कि धांधली हुई, लेकिन वह लेवल 2 में ही हुई। अब धांधली का आधार क्या है, वह कहाँ कहाँ हुई, कितने लोग शामिल थे, जो पकड़े गए उनके तार कहाँ से जुड़े, इनके सूत्रधार कौन थे। ये सवाल एक से एक अभी तक अनुत्तरित ही हैं, जिनका उत्तर नहीं मिला है। इसके बाद परीक्षा निरस्त होने से लाखों अभ्यर्थियों के न केवल सपने टूटे हैं, बल्कि उनको इस मामले के अंतिम सच का पता भी नहीं चल सका है। इस धांधली का सच जांच के बाद जो भी सच अभी तक सामने आया है वह केवल इतना ही है कि यह पेपर 300 लोगों तक पहुंचा और सरकार ने इसकी पड़ताल करते हुए 40 गिरफ्तारियां की, बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त, सचिव सहित 3 जनों को निलंबित किया। परीक्षा रद्द होने से यही साबित होता है कि चंद्र बेईमानों की करतूतों की सजा लाखों ईमानदारों को मिल गई। ईमानदारों का दर्द दो तरह का है, एक तो उनको बिना कुछ किए ही सजा मिली, दूसरी है कि गलत काम करने वाले असली सूत्रधारों का पता ही नहीं चला। इधर पैसे देकर पेपर खरीदने वालों की हालत तो सांप छछूंदर जैसी है, वे न तो किसी के सामने रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। और वो तो और जैसी आशंका है कि 300 लोगों के अलावा जहाँ जहाँ जिन जिन के पास पेपर पहुंचा वो भी अब कुछ बताने से रहे। हाँ, कुछ अंकों से पिछड़ने वाले जरूर मुस्कुरा सकते हैं कि इस बहाने उनको एक और मौका मिल जाएगा। अब इस मामले में जो सियासत हो रही है उसका तो कहना ही क्या। आरोप प्रत्यारोप का खेल चरम पर है। प्रश्न की आसोजी की जांच से संतुष्ट है, विपक्ष चाहता है कि जांच सीबीआई से कराई जाए। वैसे बिना जांच किए आरोपी की हकीकत सामने आए, मतलब बिना जांच की आरोपी की जो हकीकत है वो सामने भी आएगी कैसे आखिर। बहरहाल सरकार ने आनन फानन में परीक्षा रद्द कर भले ही पारदर्शी शासन का संकेत देना चाहो, लेकिन आम जनता व अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल जरूर कौनता रहेगा कि लेवल 2 की परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो लेवल 1 को क्लीन चिट कैसे। तो दोस्तों ये तो मैं भी बहुत इस चीज़ को लेकर के वो हूँ कि भाई लेवल 2 रद्द हुई तो लेवल 1 को क्लीन चिट कैसे, मतलब पेपर लीक लेवल 2 का हुआ, दोनों जगह एक साथ थे, कराने वाले एक ही लोग थे, जिम्मेदारी एक ही लोगों के पास थी, तो लेवल 1 कैसे बच गया। दोस्तों ये चीज़ तो वास्तव में बाहर है। इसी कारण दोस्तों कट ऑफ बनाने का वीडियो बनाने से भी डर लगता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि लेवल 1 के लिए जो खतरे की घंटी है दोस्तों अभी बजी हुई है। अभी लेवल 1 का जो खतरा है ना वो टला नहीं पूरी तरीके से। मैं पूरी बात समझा देता हूँ। एक तो ईडी द्वारा जांच किए जाने की संभावना है। दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या है कि सरकार जो है वो सीबीआई जांच की मांग नहीं करवा रही है। क्यों सीबीआई की मांग नहीं करवा रही, जांच नहीं करवा रही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों सीबीआई जांच जो तब होती है ये क्योंकि राजस्थान विधानसभा ने एक कानून पारित किया, बिल पारित किया कि सीबीआई जांच की मांग तभी होगी जब राज्य सरकार चाहेगी। राज्य सरकार की परमिशन के बिना सीबीआई जांच नहीं हो सकती। चाहे केंद्र सरकार कुछ भी चाहे, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ईडी तो जांच कर सकती है, क्योंकि मतलब आपको पता होगा ईडी जो भी आपके ये खातों का लेन देन से संबंधित जो जांच करती है, मतलब पैसों से लेन देन से संबंधित, वो दोस्तों ईडी की जांच होती है। तो ईडी की जांच के लिए कोई कानून नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ तक कल मैंने सुना था डॉक्टर मतलब जो किरोड़ी लाल मीणा है राज्यसभा सांसद, दोस्तों उन्होंने ईडी दफ्तर जा करके और पैसों के लेन देन से संबंधित जो रीट में घपले हुए हैं उनसे लेकर बात की है ईडी से। तो हो सकता है ईडी इस चीज़ की जांच करने में पे आ गई और उनको पता चल, अगर उन वे कुछ कार्रवाई करते हैं और उनको पता लगता है कि पैसे का इधर उधर गबन हुआ है, तो दोस्तों फिर थोड़ा मामला देखना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है लेवल कल 2-3 दिन से खबरें आ रही है कि किसी कोई 40 लाख का मामला था, वो एक व्यक्ति मर गया टोंक के अंदर, उसकी एलडीसी था जो, उसके अलावा एक ने किसी ने पैसे दिए थे तो काफ़ी लोगों के डूब गए परीक्षा निरस्त होने से। तो हो सकता है दोस्तों में लेवल 1 का भी मामला सामने आ जाए। तो ईडी की जांच आने की संभावना है, इसलिए लेवल 1 का भी खतरा टला नहीं है। इसके बाद दोस्तों बीएड के कुछ अभ्यर्थी L1 में शामिल हैं।
तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर के बहुत से बच्चे L1 वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि L1 में तो केवल STC बी मतलब केवल BSTC BSTC है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, L1 के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने STC भी कर रखी है और जिन्होंने B.Ed भी कर रखी है, ठीक है। तो वो लोग भी, अब आपको पता है जब लेवल 2 रद्द हो गई तो L1 को छोड़ने वाले नहीं है और उनके लेवल 1 में अच्छे मार्क्स हैं। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को इफेक्ट जरूर करेंगे, आप देख लेना। तो ये वाली एक चीज़ सामने आई है मेरे, ठीक है। 2 पॉइंट आप देख लीजिए। इसके अलावा NIOS, आपको पता होगा कि जो ये कुछ सरकार ने जो संविदा पे मतलब जो स्कूल के अंदर जो कुछ टीचर्स लगा रखे थे और जिनको बोला था कि भाई आप दो, उनको शायद 1 साल का एक्सपीरियंस और उसके बेस पर लेवल 1 में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है उनको भी NIOS मतलब आपको पता हो तो उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो क्योंकि आपको पता हो तो एक नोटिस आया था 24 जनवरी को, जिसके अंदर बीकानेर निदेशालय ने काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब दिए थे, तो उसमें NIOS भी शामिल था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है आपकी 22 फरवरी को BSTC B.Ed विवाद की सुनवाई भी है। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो B.Ed तो फिलहाल बाहर ही है। और आपको पता है आपके ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 16 तारीख तक आपके भरा आएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ से अब बहुत मतलब ये है कि अभी फिलहाल खतरा तो देखो, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हो सुनवाई पूरी तरीके से हो, ताकि जो भी जिसको जिसका हक है, वैसे तो पता है आपको जो भी हक है वो उसको ही मिले, फालतू किसी का मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। लेकिन अब दोस्तों क्या है कि बहुत से B.Ed वाले, जब आपको पता है कि B.Ed बाहर हो चुकी है तो B.Ed के मैंने देखे थे ग्रुप्स, तो उनके अंदर ये एक ही बात हो रही है कि लेवल 1 के अंदर कैसे भी हमको शामिल होना है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। तो वो लोग अब जो 22 तारीख की सुनवाई है ना, तो दोस्तों उसके अंदर वो बड़े से बड़े वकील जो भी होंगे वो पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरा एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि BSTC हो चाहे B.Ed हो, तो जिसको जो सही लगता है वो करे। यदि BSTC वाला है तो मैं उसको यही कहूँगा कि वो BSTC संघर्ष समिति का सहयोग करे और काफ़ी मतलब अच्छे से इस लड़ाई को जीतें ताकि उनका हक बच सके। और यदि B.Ed वालों की बात करूँ तो B.Ed वालों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि उन्हें लगता है कि सरकार की गाइडलाइन सही है और NCT जो कानून रद्द किया था राजस्थान सरकार ने, जिसके कारण वास्तविक हक की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यदि उनको लगता है कि वास्तव में लेवल 1 में उनका हक है तो वो भी अपनी जोर शोर से तैयारी करें। और लेवल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों निर्णय भी चेंज हो सकता है। तो मैं दोस्तों बिल्कुल निष्पक्ष बात बोलता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे सबसे बढ़िया एक ही चीज़ मिलेगी आपको, निष्पक्षता। कोई विरोध करे, कोई डिसलाइक करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बात केवल एक निष्पक्षता की होगी, एक जांच की होगी। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, को मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हम उसका सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी हम उसका भी सम्मान करेंगे। तो ये न्याय की लड़ाई है। तो दोस्तों जो न्याय जिसके पक्ष में होगा अंत में जिसकी ही जीत होगी, इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। तो जो सत्य होगा उसकी जीत होगी। तो आप अपने स्तर पर कर्म कीजिए, अपने संघर्ष जो भी है आप हेल्प कर सकते हैं जो कीजिए। मतलब हेल्प की वजह से ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई हार जाए। मैं ये चाहता हूँ हेल्प पूरी होनी चाहिए, बाकी न्याय जो भी होगा वो क्या कहते हैं आप कोर्ट पर छोड़ दीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।